नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 29 मार्च 2023। मित्रों, आज बुधवार का दिन है, साथ ही यहाँ पर अनुराधा नाम का नक्षत्र और एक विशेष स्थिति मित्रों मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण, साथ ही अष्टमी महापर्व बुधवार का दिन। मित्रों, आज विशेष रूप से वशीकरण मंत्र का प्रभाव बहुत ही शीघ्रता से होता है। यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, लोग वशीकरण को खेल समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि वशीकरण 1 मिनट में हो जाएगा। मित्रों, 1 मिनट में कभी वशीकरण नहीं हुआ करते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बात और, ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर अपने पार्टनर से प्रेम है, कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, जब हिचकी आती है तो कहता कोई भाई यार कोई याद कर रहा है, शायद आपका पार्टनर याद कर रहा है। तो बंदा कहता है यार मेरा पार्टनर याद नहीं कर रहा है, तो कौन याद कर सकता है? तो लोग कहते हैं यदि वो अपने घर से दूर होते हैं तो कहते हैं माँ याद कर रही है शायद। क्यों? क्योंकि मित्रों, यह एक ज्योतिषीय सिद्धांत नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो पार्टनर के दिल में भी वो फीलिंग धीरे धीरे घर करने लगती है। लेकिन कब? जब उसके दिल में भी आपके प्रति प्रेम हो, तब वो स्थिति होती है। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, तो फिर वशीकरण का क्या है? मित्रों, वशीकरण एक मंत्र होता है और वशीकरण विशेष रूप से तब ज्यादा प्रभावी होता है जब वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हो, आपके साथ में आता जाता हो, या फिर वो आपके साथ में ही रहता हो। उस स्थिति में वशीकरण का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए, यह है मेरा जो चैनल है एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के नाम से। इस चैनल को आप देखते हैं और देखने के बाद फिर आप कॉल कर देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कॉल नहीं लगाइए आप लोग। यदि आपको विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या फिर कुछ जानकारी चाहिए है तो हमारे चैनल पर आप SMS करिए, व्हाट्सएप पर करिए, आपको वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन यदि आप सीधे कॉल लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। यहां पर मैं जो बताने वाला हूं वो बहुत ही अद्भुत है। चाहे आप किसी भी राशि के हों, अगर आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप चल रहे हैं, मित्रों, जिसने दृढ़ संकल्प लिया है, जो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता, जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, वही ये उपाय कर सकता है। क्योंकि आप लोग कभी कभी घबरा जाते हो यार, घबरा जाते हो क्यों? क्योंकि आपने देखा और मैंने कहा कि आपको 10 माला करनी पड़ेंगी। अब आपका इतने में ही आपका पूरा मन एक तरीके से बदल गया। आपने ये सोचा कि बताइए 10 माला करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे मालाएं होंगी। मित्रों, हलवा पूड़ी नहीं है, ध्यान रखो, हलवा पूड़ी नहीं है जो 1 मिनट में आपने खा लिया। और विशेष रूप से ध्यान रखिए, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म वाचा नैव प्रकाशितम। मैं तांत्रिक पीठ से जुड़ा हुआ हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और यहां पर मैं केवल कुंडलियां ही नहीं देखता, मैं बहुत कुछ देखता हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो लोग आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं और जो लोग फीडबैक की बात करते हैं, उनसे एक बात हमेशा कहना चाहूंगा कि कल मैं अगर आपका फीडबैक दे दूंगा और वही फीडबैक आपके माता पिता देख लेंगे तो आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मेरे चैनल पर अगर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन फीडबैक की बात मत करना। यदि आप फीडबैक चाहते हैं और आप कुंडली दिखाते हैं, 100% मैं आपका फीडबैक दे दूंगा, यदि आपकी इच्छा होगी तो।
क्योंकि ऐसे ही किसी का फीडबैक देना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि आप भी जुड़ रहे हैं मुझसे और शायद आपका पार्टनर भी जुड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। सावधान रहिए। यदि आप फीडबैक पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो बात की जाती है वो ज्योतिषीय सिद्धांत की गणना पर की जाती है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कभी, ध्यान रखना, मैं कभी ऐसे ही नहीं बोलता। मेरे पास में सूत्र होते हैं, मंत्र होता है और उसका नियम होता है। तो आज मैं जो आपको मंत्र दे रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा खास है। सबसे पहले कुछ नियम। आज के दिन एक नारियल, एक गुलाब के फूल की माला, एक इत्र की शीशी और विशेष रूप से मीठा पान, लगा हुआ पान मां भद्रकाली के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। आपकी जो भी कामना हो एक परिक्रमा लगाएं और वो नारियल लेकर लगाएं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, नारियल लेकर जब आप परिक्रमा करते हैं तो उसमें आपका जो विशेष रूप से जो कामना होती है वो नारियल के सहारे आपको उसके फल के रूप में प्राप्त होती है। आप लोग क्या करते हो, जाते हो नारियल पंडित जी को दे देते हो या फिर रख देते हो और परिक्रमा लाकर अपने घर आ जाते हो। आपके पार पूरे नहीं होते और फिर बाद में आप ये कहते हो कि मेरा तो कार्य हुआ ही नहीं। कैसे होगा भाई? आप गाय का दूध निकालने के लिए गए हो तो आपको किसी पात्र की जरूरत तो पड़ेगी। अब पात्र आप ले ही नहीं गए तो आप कैसे ये कोशिश कर रहे हो कि उसके फल की आपको प्राप्ति हो जाए? तो सबसे पहला तो ये कार्य करिए। दूसरा, ये जो मंत्र है ये सूर्य परक है। इसको आप सूर्य को अर्घ देते हुए भी कर सकते हैं और इसमें जो अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपके पार्टनर के लिए किया गया है। इसलिए जहां पर अमुक शब्द जुड़ रहा है वहां पर आप अपने पार्टनर का नाम जरूर लगाएं। और ये जो मंत्र है ना, ये विशेष रूप से मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके लिए आपको ज़्यादा उद्यम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये मंत्र मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको मंत्र की स्थिति भी समझ में आ जाएगी कि मंत्र क्या कह रहा है। मित्रों, सबसे पहला सूत्र, इसमें मंत्र कह रहा है ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्र किरणाय ऐं अतुल बल पराक्रमाय नवग्रह 10 दिग्पाल लक्ष्मी देव वाय धर्म कर्म सहितायै अमुक नाथ है मोह है आकर्षय दशानु। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आकर्षय 2 बार आया है। आकर्षय दासा नुदाशम कुरु वश कुरु स्वाहा। ये मंत्र है मित्रों। अब इस बात को आप विशेष रूप से समझें, ये मंत्र क्या कह रहा है। अब मैं आपको इसका भाव समझा देता हूं। ये कह रहा है ओम नमो भगवते श्री सूर्याय। मैं सबसे पहले श्री सूर्य नारायण को नमस्कार करता हूं, निवेदन करता हूं। इसमें 9 ग्रहों की बात है। यदि आप इस मंत्र को सूर्य को अर्घ्य देते हुए बोलते हैं और उसमें जहां अमुक का स्थान है वहां आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं तो ये मंत्र का प्रभाव और भी शीघ्र होता है। ये 9 ग्रहों को एक स्थिति में विशेष रूप से जोड़ देता है, लेकिन 9 के 9 ग्रह सही हो जाएं ये जीवन में नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए यह जो नवग्रहों की यहाँ पर बात आई है उसमें प्रधान रूप से सूर्य है और जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपने पार्टनर का नाम लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान है। मंत्र दोबारा सुन लें, क्योंकि यह मंत्र कल ही प्रयोग करना है और ये बहुत ही अद्भुत है।
ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, करोगे तो शीघ्रता से वाणी पर आ जाएगा और उसके बाद बार बार पुस्तक नहीं देखनी पड़ेगी। मित्रों, ओम नमो भगवते श्री सूर्याय ह्रीं सहस्र किरणाय ऐं अतुलबल पराक्रमाय नवग्रह दश दिग्पाल लक्ष्मी देव बाय धर्म कर्म सहितायै अमुक नाथ है मोह आकर्षय दाशानु दाशम कुरु स्वाहा दासानु दाशम कुरु वश कुरु स्वाहा। ये मंत्र है मित्रों। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस मंत्र की आपको माला 200 माला करनी पड़ेंगी। ध्यान रखना, ये मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, एक बहुत ही उच्च क्वालिटी का मंत्र है। अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में ढाल लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे आप एक श्रेष्ठ स्थिति देखेंगे, चाहे वो आपके प्रेम प्यार को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर के क्षेत्र को लेकर हो, क्योंकि यह नवग्रह से साधित मंत्र है। अब एक बात और, यह मंत्र इसलिए ज्यादा जागृत है क्योंकि इसमें 9 ग्रहों की बात है। अब जब 9 ग्रहों को ये सिद्ध कर सकता है तो पार्टनर की कुंडली में कोई भी ग्रह खराब चल रहा हो लेकिन इसके माध्यम से उससे शीघ्र मिलन के योग बनते हैं। तो मित्रों, इसमें आपको जो मैंने पहले कहा है उसे भी ध्यान रखना है कि एका चंड्या रवौ सप्त त्रिश्रा कार्य विनायकौ। मां भद्रकाली की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा और गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, भटकना नहीं है, आपको एक स्थिति में जरूर जाना है। वशीकरण किसका किया जाए? एक बात और मित्रों, वशीकरण कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस प्रकार से एक छोटा सा विशेष रूप से कीड़ा जब लग जाता है ना तो वो शरीर से खून चूसने लगता है। मित्रों, एक छोटी सी चींटी हाथी को मात दे देती है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि मंत्र को गुप्त रखना, क्योंकि मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़म वाचा नैव प्रकाशितम्। मंत्र को गुप्त रखेंगे और आप विशेष रूप से प्रयोग जरूर करेंगे, आपको लाभ 100% मिलेगा। रात्रि में अगर इसका जप किया जाए तो ये और भी ज्यादा प्रभावी होता है। आज के लिए इतना ही।